अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है पिछली क्लास 9 का वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। हमने बॉन्ड की नेचर बतानी है कि उसकी नेचर कैसे है, कि वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मुख्तलिफ बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं और इसमें नेचर बताएंगे, ठीक है। इन आयनिक कंपाउंड सबसे पहले बताया गया है आयनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। मींस आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। इन आयनिक कंपाउंड द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसमें ऑपोजिट चार्ज होते हैं। आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके दरमियान अट्रैक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है और सेम चार्जेस में अट्रैक्शन वीक होती है। इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटिस, और एक दूसरे के साथ क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये देखें, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ये माइनस है प्लस है, मीन्स अगर एक प्लस है तो साथ माइनस है, मीन्स इस तरह जुड़े होते हैं। ये एन है और ये क्लोरीन है, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंस द आयंस आर रिजिड, और इनके जो आयंस हैं बहुत सख्त होते हैं इन आयनिक कंपाउंड में। सच कंपाउंड देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड, ऐसे जो कंपाउंड हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, मीन्स पुरसुकून होते हैं, विद सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। सिंस आयंस आर स्फेरिकल, आयंस जो है इसमें गोल होते हैं, जैसे गेंद नहीं होती गोल, ऐसे इसमें गोल होते हैं। और ऑपोजिटली चार्ज, जाहिर सी बात है ऑपोजिटली चार्ज होता है आयनिक में। दे कैन सराउंड ईच अदर, एक दूसरे के इर्द गिर्द घेरे हुए होते हैं। फ्रॉम ऑल द साइड्स, चारों तरफ से, हर तरफ से एक दूसरे के इर्द गिर्द सराउंड हुए होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड की जो है वो डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो नॉन डायरेक्शनल होती है, मीन्स कोई खास इसकी डायरेक्शन नहीं होती। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड क्रिस्टलेटिस, आयंस की इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टलेटिस। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टलेटिस, अगर हम क्रिस्टलेटिस पे कोई फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स डालें, इट ब्रेक इजीली, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इट शोज दैट आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, क्योंकि जो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, मीन्स चमकदार होते हैं। इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक है, चमकदार होते हैं, ठीक है। इन द सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड में से बिजली पास नहीं हो सकती, मीन्स उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड, क्योंकि आयंस एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। एंड कैन नॉट मूव, और हरकत भी नहीं कर सकते। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई हालत में, द आयंस गेट फ्री, पिघली हुई हालत में क्या होते हैं? आयंस फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं। एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उनमें से पास होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमने पढ़ा कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो आयंस हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और वो हरकत नहीं कर सकते। जबकि पिघली हुई हालत में या पानी में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हरकत कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक सॉलिड्स जैसे कि नमक है, वो कह रहे हैं कि वो पानी में हल हो जाता है। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर क्या करता है कि ना सिर्फ अट्रैक्शन को तोड़ता है बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयन, बल्कि जो फ्री आयंस होते हैं उनको भी अपने साथ ऐड कर लेता है। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, अब हाइड्रेशन के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसकी बात की देखें, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब इनके इर्द गिर्द वाटर सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। ये सोडियम के ऊपर देखें, चारों तरफ से हमने पढ़ा है कि हर तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड किए होते हैं, ठीक है। ये सोडियम है, इसकी इस तरफ देखें, ये प्लस है, ये ऑक्सीजन माइनस, मीन्स हमने देखा है कि प्लस और माइनस को हमने आमने सामने करना है तभी अट्रैक्शन होगी। तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसके साथ वाटर के दो हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, तीसरा ये चौथा है, मीन हर तरफ से पानी के मॉलिक्यूल सराउंड हुए हैं, किसके? सोडियम के। इसी तरह क्लोरीन के भी इर्द गिर्द सारे वाटर के मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे ये HOH, ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है,
ये तीसरा है, ये चौथा है। दरमियान में क्लोरीन है, इसके इर्द गिर्द सारे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड हुए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आयनिक कंपाउंड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड को हमने पढ़ना है, एक्वस मतलब पानी, एक्वा कहते हैं पानी को, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमने अब आयनिक कंपाउंड को पढ़ना है। आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है कि पानी में से बिजली गुजर सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि उसमें आयंस ही फ्री होते हैं और उसमें आयन जो है वो हरकत भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन नाउ मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और वो मूव कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। मीन्स हमने देखा था कि जो होता है पानी के अंदर दो तरह के हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, एक कैथोड दूसरा एनोड। तो जो आयंस थे, जो माइनस वाले थे वो जा रहे थे एनोड की तरफ और जो प्लस वाले थे वो कैथोड की तरफ जा रहे। तो ऐसे करके मीन्स ऑपोजिट जा रहे थे, तो टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। माइनस वाले प्लस की तरफ, प्लस वाले माइनस की तरफ जा रहे थे। आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं। व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशन, जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं ऑफ आयनिक कंपाउंड के, देखें एक ये सॉल्यूशन है Na प्लस Cl माइनस, एक ही है Ag प्लस NO3 माइनस। मीन्स ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जब दो मुख्तलिफ चार्जेस हों, एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो, तो ये दो हमने लिए आयनिक कंपाउंड, इसको हमने हल कराना है पानी के अंदर। जब पानी के अंदर हल कराएंगे तो क्या होगा, इनके आयंस बन जाएंगे। द पॉजिटिव आयंस ऑफ वन कंपाउंड में रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन, जो पॉजिटिव वाला आयन है वो नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा ऑफ द अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, और ये एक इसी तरह एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखें ये सोडियम वाला किसके साथ बनाएगा, इस वाले के साथ, ये प्लस वाला माइनस के साथ बनाएगा, ये माइनस वाला इसके साथ प्लस वाले के साथ बनाएगा। मीन्स ऑपोजिट चार्ज वाले आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। वो कौन सा बना है, AgCl बना है और NaNO3 बना है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम्स आउट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, इसी तरह ही एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बाहर निकलता है एक्वस सॉल्यूशन में से। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड, वो एलिमेंट और कंपाउंड जिनमें के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ बिहेव करती हैं, ठीक है। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी, जैसे ये देखें ये राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल का दिखाया गया। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो दो की फॉर्म में रहते हैं। कह रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जो है ना एलिमेंट्स, वो हमेशा दो की फॉर्म में रहते हैं। एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज, सिवाय इनर्ट गैसेज मीन्स नोबल गैसेज, जैसे कि जो लास्ट पीरियोडिक टेबल के लास्ट पे जो लाइन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, वो हमेशा एक एटम के तौर पर रहते हैं, जबकि बाकी जितने भी हैं ना वो हमेशा दो की फॉर्म में रहते हैं। ये जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं ये भी हमेशा दो एटम की फॉर्म में ही मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल N2O2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे हमेशा दो की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हमें पता है कि सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। फ्लोरीन ये टूथपेस्ट में होती है, टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल नहीं करते उसमें फ्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन, इसके अलावा जो क्लोरीन है ये पानी में डालते हैं ताकि पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस उनको ख़त्म किया जा सके। ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस हैं। हमने पढ़ा है कि जब सेम चार्जेस हों तो अट्रैक्शन वीक होती है, और जब ऑपोजिट चार्ज हों, प्लस और माइनस ऑपोजिट चार्ज हों, मुख्तलिफ हों, तो क्या होता है उनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, इनकी जो डेंसिटी है, जो वजन है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ब्रोमीन, अब Br2 एग्जिस्ट, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? वोलाटाइल फ्यूमिंग लिक्विड, मींस कि जल्दी आग को पकड़ लेता है। फ्यूम मतलब आग को ही जल्दी पकड़ लेता है। वाइल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कोवेलेंट सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल दी सॉलिड्स एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब मैं आपको बता दूं कि अमोर्फस किसको कहते हैं और क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन वो होते हैं कि जिनकी शेप जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ दी हुई हो, जैसे कि डायमंड है, डायमंड की अपनी ख़ास शक्ल होती है प्रॉपर, ठीक है। अमोर्फस जिनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का मुख्तलिफ तरह का होता है, उसकी ख़ास प्रॉपर शक्ल तो नहीं ना होती, ठीक है, जैसे गिलास है। तो ये फ़र्क है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में।
कोल जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला क्या अमोर्फस है क्योंकि उसकी भी कोई खास शक्ल नहीं होती। कोयल इज द अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन वेयर इज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। और डायमंड और ग्रेफाइट इनकी प्रॉपर शक्ल होती है, इसलिए क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कोयल इज यूज एज अ फ्यूल, कोयल को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर, ठीक है। इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स, मतलब बिजली बनाने के लिए हम कोयला को इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी पावर प्लांट बने हुए हैं ना कराची वाली साइड पे, ये क्यों बनाए जाते हैं, और इसमें बिजली जनरेट होती है, और इसमें जो मेन सोर्स है वो कोयला है। कोयला इसमें ऐड किया जाता है, तभी जाकर बिजली बनती है। इन डायमंड में क्या है, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में क्या आता है कि एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 और कार्बन होते हैं, ठीक है। लिंक्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुए होते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, मींस इनके दरमियान जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तभी तो जो डायमंड है वो सख्त होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर बहुत सख्त होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट, डायमंड इस प्लेनेट में सबसे ज्यादा सख्त चीज है, ठीक है। इट इज यूज, ये हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कटिंग, काटने के लिए, पॉलिश करने के लिए, एंड रेलिंग, और खोदने के लिए, किसी चीज को खोदने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट, इसका क्या स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर्स मीन कि इसमें लेयर्स बनी होती हैं, और इसका जो रिंग्स हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ये देखें, ये हेक्सागोनल इसकी शेप है। ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है। ये एक दूसरे के साथ ये अटैच हैं, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है बहुत वीक है, ठीक है। मीन्स कि ये एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। ये ग्रेफाइट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और हर रिंग के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, और ये हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ये आपस में मजबूती के साथ नहीं जुड़े होते। जब हम इन पे प्रेशर डालते हैं तो ये वाली जो है इस पे स्लिप हो जाती है। सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रॉन्गली, जैसे भी मैंने आपको बताया कि लेयर जो है मजबूती के साथ नहीं बाउंड हुई होती, दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं। ग्रेफाइट इज दस यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इंडस्ट्री, ग्रेफाइट को हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में एज अ लुब्रिकेंट, मीन चीज़ों को नरम करने के लिए। जैसे कोई भी फर्नीचर है उसके ऊपर हम लगा देते हैं तेल वगैरह ताकि वो नरम हो जाए, ठीक है। फर्दर दीज लेयर्स इन ग्रेफाइट है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इन लेयर्स ग्रेफाइट की जो लेयर्स में क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन दैम, उनके दरमियान में। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मीन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, इसको भी हम इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोड लगाए थे, पानी के अंदर 2 डाले थे हमने, एक कैथोड और दूसरा एनोड, तो ग्रेफाइट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना, एक पॉजिटिव वाला दूसरा माइनस, तो वहाँ पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एज अ लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेज एक्सेप्ट वाटर, जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक है, स्वाय पानी के। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अब ये कुछ कंपाउंड के नाम लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जितने भी डाइऑक्साइड हैं ये सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं, और ये गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम निकाल रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, जो हम निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये तमाम गैसेज हैं, सिंपल सी बात है। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब पानी और हाइड्रोजन फ्लोराइड हमें पता है कि ये क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि पानी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। पानी को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। आर प्रेजेंट बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये जो 3 कंपाउंड है आयोनाइज हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर इन वाटर, बिहेविंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बिहेव करते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये HCl है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों को जब हमने पानी के अंदर हल किया है तो ये क्या बना रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हैं, ठीक है। H+ अलहदा हो गया,
क्लोरीन अलहदा हो गया। इसी को हम बोलते हैं आयोनाइज होना। जब एक चीज़ को, एक स्पीशीज को पानी के अंदर हम डालें और वो आयोनाइज हो जाए प्लस में और माइनस में, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको भी हमने वाटर में ऐड किया, 2 हाइड्रोजन अलहदा हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड अलहदा हो गया, ठीक है। तो ये आयोनाइज हो गए पानी के अंदर और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना लिया, ठीक है। बस आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ लग गई होगी, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।